इलेक्ट्रिक स्कूटर रिस्टोरेशन। कुणाल 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसकी एग्जाम्स भी काफी नजदीक आ रही थी। वो बड़ी ही मेहनत से पढ़ाई करता है। एग्जाम के पहले क्लास में टीचर कहती है, सुनो स्टूडेंट्स, एग्जाम के पहले आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। आप सभी को वो पूरा करना अनिवार्य है। प्रोजेक्ट के मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में ऐड किए जाएंगे और प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए आपके पास केवल 7 दिनों की मोहलत है। सारे स्टूडेंट प्रोजेक्ट के काम पर लग जाते हैं। कुणाल एक गरीब घर का लड़का था। कुणाल के बाकी दोस्त बहुत ही अमीर थे। उसके पिताजी भंगार का काम किया करते थे। प्रोजेक्ट की वजह से कुणाल सोच में डूबा हुआ रहता है। पढ़ाई करके मैं कैसे भी मार्क्स हासिल कर सकता हूँ, पर यह प्रोजेक्ट मैं पूरा कैसे करूँ? प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है और ना ही मैं अपने अमीर दोस्तों से पैसे मांग सकता हूँ। सोच सोचकर कुणाल को समझ नहीं आ रहा था कि कम समय में वो कैसे पैसों का बंदोबस्त करे। कुणाल की ये बेचैनी उसके पिता से छुपती नहीं। उन्हें सब पता चलता है। तब वो कुणाल से कहते हैं, बेटा कुणाल, पैसे के लिए परेशान हो ना, लेकिन देखो, परेशान रहकर प्रोजेक्ट थोड़ी ना पूरा होने वाला है। तुम मेरे साथ काम पर चल सकते हो। वहां पर तुम्हें कोई ना कोई काम की चीज मिल ही जाएगी। उस दिन से कुणाल अपने पिता के साथ काम पर चले जाता है। कुणाल एक भंगार के पास आता है, जहां उसे एक पुरानी जंग चढ़ी हुई स्कूटर दिखाई देती है। उस स्कूटर को देख के कुणाल को प्रोजेक्ट का आइडिया आता है। अरे वाह, आखिरकार मुझे मेरे प्रोजेक्ट का आइडिया मिल ही गया। अब मैं इस पुरानी स्कूटर का रिस्टोरेशन करूंगा और इसे एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाऊंगा। मेरा ये प्रोजेक्ट कबाड़ से इलेक्ट्रिक स्कूटर सबसे नया और बेहतर होगा। सबसे ज्यादा मार्क्स मुझे ही मिलेंगे। ये सोचकर कुणाल वो स्कूटर घर ले आता है और उस स्कूटर का रिस्टोरेशन करता है। लेकिन उसे इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत रहती ही है। तभी उसका दोस्त महेश उसके पास आता है और वो कहता है, अरे कुणाल, तुम प्रोजेक्ट के लिए परेशान हो क्या? तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगा। दरअसल कुणाल को लगता है कि महेश तो अमीर घर का लड़का है और वो आसानी से उसका प्रोजेक्ट चुरा लेगा। इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताता। वो आखिरी वक्त तक किसी को भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताता, ना ही अपने दोस्त महेश को भी। लेकिन कुणाल को पैसों की कमी महसूस हो रही थी। तभी उसके पिताजी उसके पास आते हैं और उसे कुछ पैसे देते हैं। तब कुणाल कहता है, पिताजी, आपको कैसे पता चला कि मुझे पैसे चाहिए और आपने इतने पैसे कहां से ले आए? मैंने आपसे पहले भी कहा था पिताजी कि आपका यूं उधार लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे अरे बेटा, जरा सुनो, मैंने कोई पैसे किसी से भी उधार नहीं लिए। ये तो मैंने खुद जमा किए हुए हैं। ये लो और इससे अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लो। कुणाल खुशी से वो पैसे ले लेता है और अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीद लेता है और जो कुछ उसने सीखा था उस पढ़ाई से वो अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाता है। अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को वो घर के पीछे रखता है। स्कूल में प्रोजेक्ट देने का आखिरी दिन आता है। कुणाल अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने घर के पीछे जाता है, लेकिन वहां उसे उसका इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखाई नहीं देता। तब वो कहता है, अरे मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर कहाँ चला गया? लगता है मेरा प्रोजेक्ट फेल करने के लिए किसी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर चुरा ली है। अब मैं क्या करूं? मुझे इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे और पिताजी की जमा पूंजी भी बर्बाद हो जाएगी। इस तरह कुणाल आंगन में बैठा हुआ रोता रहता है। तभी उसका दोस्त महेश उसका इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आते हुए उसे दिखाई देता है। तब कुणाल बिना सोचे समझे महेश पर भड़क जाता है। मुझे लगा ही था कि यह तुम्हारा काम होगा। मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं तो मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर ही चुरा कर भाग गए। तुम जैसा दोस्त होने से तो अच्छा है ना होना। ऐसा कहकर कुणाल महेश को मारने लगता है। तभी कुणाल के पिता बीच में आते हैं और वो कहते हैं, अरे बंद कर अपनी बकवास। तुम किसे चोर कह रहे हो? तुम्हारा ये स्कूटर नयन ने चुराया था, पर महेश था, उसी ने तुम्हारे लिए नयन से मारपीट करके तुम्हारा स्कूटर वापस ले आया। और जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना, वो पैसे भी मुझे महेश ने ही तुम्हें देने के लिए कहा था। बेटा कुणाल, महेश की दोस्ती को मत ठुकराओ।
ऐसा दोस्त हर एक के नसीब में नहीं होता। पिताजी की बात सुनकर कुणाल को बहुत अफसोस होता है और वो महेश से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। अरे अब ये रोना धोना बंद कर और चल, स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट करना है। वैसे आज तुम्हारी बहुत तारीफ होने वाली है तुम्हारी इलेक्ट्रिक स्कूटर की वजह से। कुणाल और महेश दोनों खुशी से इलेक्ट्रिक स्कूटर से स्कूल जाते हैं। उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। कुणाल को उसके प्रोजेक्ट के लिए अच्छे मार्क्स मिलते हैं। साथ साथ उसके प्रोजेक्ट को एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है। तो देखा दोस्तों, अगर ऐसे दोस्त हर किसी के नसीब में रहे तो तरक्की अपने आप आपके कदम चूम लेती है। गरीब वर्सेस अमीर की दिवाली। गीता एक कपूर नाम के आदमी के यहाँ काम करती थी। मिसेस कपूर दिल से बहुत ही अच्छी थी। दिवाली आने वाली थी और मिसेस कपूर पुराने दिए फेंकने जा रही थी कि तभी गीता उन्हें कहती है, मालकिन, ये दिए फेंकने के बजाय मुझे दीजिए। दिए, पटाखे, नए कपड़े, ये सब हम जैसे गरीब लोग नहीं खरीद पाते। ऊपर से महंगाई भी। बस एक दिन के लिए दिए जलाकर घर में रोशनाई कर लूंगी। मिसेस कपूर उसे वो पुराने दिए दे देती है। गीता दिए लेकर घर जाती है और अपनी बेटी मुन्नी से वो कहती है, बेटा मुन्नी, इन पुराने दिए को नए जैसे बना दो। इस बार दिवाली में हम यही दिए जलाएंगे। माँ, मैं तो इन दियों को बहुत अच्छा कलर करूंगी ताकि वो महंगे दिए जैसे दिखाई दे। मैं तो सबको पटाखे फोड़ते देख मजा लूंगी। मेरी समझदार बच्ची। बेटा, मैं भी क्या कर सकती हूँ। तुम्हारे पिताजी ने बहुत सारा कर्जा करके ये दुनिया छोड़ गए। वो कर्जा उतारते उतारते मेरे महीने के पैसे खत्म हो जाते हैं। इसीलिए मैं ना तुम्हें पटाखे ला देती हूँ और ना ही नए कपड़े। मुन्नी अपनी ही माँ को समझाने लगती है कि वो उदास ना हो। मुन्नी उन पुराने दिए को अच्छा धोकर सुखाती है और उन दियों को कलर भी करती है, जिसकी वजह से वो पुराने दिए महंगे जैसे दिखने लगते हैं। मुन्नी के झोपड़े के सामने ही एक अमीर परिवार का घर रहता था। उस घर का बेटा कमल बहुत ही घमंडी था। वो रास्ते से जा रहा था कि उसे गीता के आंगन में दिए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वो सोचता है, अरे इस गरीब मुन्नी के घर में ये महंगे दिए कहाँ से आए? हमारे पास भी तो ऐसे ही दिए हैं। कहीं इस मुन्नी ने हमारे दिए तो नहीं चुराए? मैं अभी अपनी माँ को जाकर बताता हूँ। कमल अपनी माँ को दिए के बारे में जाकर बताता है। वो भी बिना सोचे समझे अपने दिए ना देखकर मुन्नी के घर आती है। तब गीता काम पर गई थी। मुन्नी घर में अकेली ही थी। तब कमल की माँ दियों को देखकर कहती है, अरे मुन्नी की बच्ची, अब तो तू चोरी भी करना सीख गई। पर इसमें तुम्हारा भी क्या कसूर, गरीब जो ठहरी। गीता ने वाह बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हें। घर में घुसकर दिए चुराए तूने। चाची, मैंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि ये तो मैंने खुद। अरे चुप कर, मैं तुम्हारी चाची वाची नहीं हूँ। मुझे पता है तुम जैसे गरीब लोग ना ऐसे ही करते रहते हो और बाद में मुखर भी जाते हो। तुम्हें तो अब अच्छा सबक सिखाती हूँ। कमल की माँ ऐसा कहकर मुन्नी को मारने जाती है कि तभी वहाँ गीता आती है और उसे रोकते हुए वो कहती है, कमल की माँ, रुक जाओ। मुन्नी पर इल्जाम लगाने से पहले देख तो लो कि तुम्हारे दिए घर में है कि नहीं। कमल तुरंत घर में चला जाता है और उनके दिए लाकर अपनी माँ को दिखाता है। तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। लेकिन कमल और उसकी माँ माफी मांगने के बजाय अकड़ दिखाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ मिसेस कपूर आती है और वो कहती है, गीता, मैंने सब सुन लिया और देख भी लिया। दुनिया में इन जैसे लोग होने के कारण ही हम जैसे अमीर लोगों पर दाग लग जाता है। पर छोड़ो इस बात को। मुन्नी, सच में तुमने तो पुराने दियों को नए दिए बनाए। इन जैसे दियों की बाजार में बहुत डिमांड होती है। मालकिन, आपको पसंद आए ये दिए तो आप ये ले लीजिए। नहीं बेटा, पर एक बात बताऊं, दिवाली में 4 दिन बाकी है। तुम और ऐसे नए दिए बनाओ, फिर मैं उन्हें बड़े बड़े मॉल में बेचूंगी। देखना, इस साल तुम खुद के पैसों से दिवाली मनाओगी। ये सुनते ही मुन्नी और गीता बहुत ही खुश हो जाती है। मिसेस कपूर मुन्नी को पुराने दिए लाकर देती है।
मुन्नी उन पर डिजाइन करके कलर करती है और बाद में मिसेस कपूर उन दियों को बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को बेचती है और आए हुए पैसे मुन्नी को देती है। मुन्नी बहुत ही खुश होकर अपने और माँ के लिए नए कपड़े खरीदती है, पटाखे खरीदती है। इस तरह दोनों माँ बेटी दिवाली के दिन घर को सजाकर पटाखे फोड़कर दिवाली मना रहे थे। लेकिन ये सब देखकर कमल की माँ बहुत जलने लगती है। अरे ये भी ना गरीब लोग, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। पता नहीं कहाँ से पैसे लाए जो दिवाली इतनी खुशी के साथ मना रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि कहीं से कोई जलता पटाखा आए और इनकी झोपड़ी जला दे। वो इस तरह से गीता और मुन्नी को बद्दुआ देती रहती है, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। एक जलता हुआ रॉकेट अचानक से कमल के ही माँ के पास गिरता है और उसके साड़ी के पल्लू में आग लग जाती है और वो चिल्लाने लगती है, आग आग, बचाओ बचाओ। माँ को इस तरह देखकर कमल डर जाता है कि तभी वहाँ गीता और मुन्नी पानी लेकर आते हैं और आग को बुझा देते हैं। सही समय पर अगर गीता और मुन्नी वहाँ नहीं आते तो शायद बड़ा अनर्थ हो जाता। तभी कमल की माँ को अपने आप पर पछतावा होता है और वो उनसे माफी मांगती है। तब गीता कहती है, कमल की माँ, माफी मत मांगो। दिवाली का त्योहार होता ही इसलिए ताकि सारे गिले शिकवे मिट जाए। इस तरह वो दोनों परिवार मिलकर पटाखे जलाकर दिवाली अच्छे से मनाते हैं।